वो दिन मुझे आज भी बड़े हसीन दिन लगते हैं और आज भी याद है मुझे बहुत अच्छी तरह से। तो वो मरी का हुस्न वापस आना चाहिए और मरी के इर्द गिर्द की जो डेवलपमेंट है वो भी दोबारा एक नए जज्बे के साथ शुरू होनी चाहिए। मरी तो अब ज़िला बन गया है। 11,000 मेगावाट हमने अपने सिस्टम में इजाफी अपने सिस्टम में डाला। लोड शेडिंग ख़त्म हो गई और दिन रात मेहनत करके हमने मंसूबे बनाए और उनको लगाया, मुकम्मल किया। मैं बिजली के मंसूबों की बात कर रहा हूँ। तो डेढ़ साल में एक कारखाना बिजली का हमने मुकम्मल किया, जो माजी की हुकूमतें जो हैं वो 20 साल में मुकम्मल नहीं करती थी। उनके छोड़े हुए मंसूबे हमने जो है वो आके तो मुकम्मल किए। जैसे कि नीलम दरिया पे जो मंसूबा था वो हमने उसको मुकम्मल किया जो लटका हुआ था। उसके बाद फिर हमने अपना जो है ना वो बाकी सूबे बिजली बनाने वाले, कोयले से बिजली बनाने वाले मंसूबे, हत्ता कि हमने सिंध में जो सुनते थे कि जी वहाँ कोयला है, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये बहुत तरक्की की बुनियाद बनेगा ये, लेकिन उसको आज तक कभी किसी ने तरक्की की बुनियाद बनाया नहीं था। 50 साल से मैं भी सुन रहा था कोयले की कानें हैं, लेकिन जब उसको इस्तेमाल ही नहीं करना तो फ़ायदा क्या। हमने पहली मर्तबा उन कानों को जो है ना वहाँ कोयले की कान को जाकर उस पर काम शुरू किया, कोयला निकालना शुरू किया और फिर वहाँ पे बिजली का कारखाना लगाया जो आज भी देखे जाके वहाँ कोयले से चल रहा है। पाकिस्तानी कोयला है। ये कोयला कहीं और से नहीं मंगवाया जाता, इसके लिए डॉलर खर्च नहीं होते। ये पाकिस्तानी कोयला है, तो इसको जितना मर्जी इस्तेमाल करके तो इसमें आप हज़ारों मेगावाट बिजली जो है वो बना सकते हैं, शायद लाखों भी बना सकते हैं। तो कम से कम किसी को इस काम तो शुरू करना चाहिए था। बाद आने वाली हुकूमत ने देखिए बात रिकॉर्ड की है और आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सब्ज़ बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें। आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह माफ़ नहीं करता। अल्लाह कैसे माफ़ कर देगा भाई? मैंने अगर राजा साहब के कोई 5,000 रुपये भी अगर देने होंगे, जब तक मैं इनको दूंगा नहीं, ये मेरा गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मैंने किसी के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, जालसाजी की है, मैंने हेरा फेरी की है और उसको मैंने उसके हक से महरूम किया है, तो मैं कहूँ जना मैं रोज़ अस्तगफिरुल्लाह करता हूँ, दिन में 500 दफ़ा पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। कैसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया? अगर ज़िंदगी में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, पिछली ज़िंदगी में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 40 साल आपकी उम्र हो गई है, 40 साल में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 41वें साल जाके आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने 40 साल नमाजें नहीं पढ़ी, आइंदा मैं पढ़ूंगा, और आप पढ़ना शुरू कर दें, वो अल्लाह माफ़ कर देगा। हुकूकुल इबाद नहीं होते, हुकूकुल अल्लाह के हक, अल्लाह के जो हक है वो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन इंसानों के साथ जो आप सलूक करते हैं, तो वो गलत सलूक करते हैं, वो माफ़ नहीं होता, वो अल्लाह माफ़ नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, हुकूमत में आना है, वज़ीर-ए-आज़म बनना है, सदर बनना है, तो मैं झूठ बोल के तो लोगों को धोखा दे के वोट मांगूं और वोट लूं और फिर मैं
कुछ ना करूं बल्कि उल्टा अपनी कौम को भी ख़राब करूं, कौम को भी मैं जो है ना वो उसके आदतों को बिगाड़ दूं, कौम की मैं जो जो अच्छे जहनों को मैं ख़राब कर दूं, उनको भी मैं आके धोखाधड़ी वाली बातें सुनाऊं आके और धोखाधड़ी सिखाऊं, और कौम के साथ भी मैं अपना ये जुल्म ज़्यादती करूं और लोगों की नशो नुमा जो है ना वो भी मैं उसमें भी कोई ख़राबी पैदा करूं, मुआशी हालात को ख़राब कर दूं, मुआशरती हालात को ख़राब कर दूं, समाजी हालात को ख़राब कर दूं, तो मैं मुझसे बड़ा जालिम इंसान तो फिर इस मुल्क में और कौन होगा। जो बात कहें सोच समझ के कहें और फिर उसको करें। हमारा ये अल्लाह के फजल करम से ये मोटो रहा है, असूल रहा है। तो कहना बल्कि कहें कम, करें ज़्यादा। लेकिन आपने हमारे दौर के बाद जो दौर देखा है, किस तरह का दौर था वो, पाकिस्तान के कल्चर को ख़राब कर दिया, तबाही फेर दिए, और हसद, बुग़्ज़, मुनाफ़िक़त, इन चीज़ों का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए उस सतह पे जाके कभी। जब मैं वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से हमने उस वक्त भी बचाया। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम वाइट में लेकर आए, और IMF के साथ हमने प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म किया, बाय बाय कहा उसको। कोई किसी मुल्क से हमने पैसा नहीं मांगा, एक थैला नहीं मांगा अपने दौर में। हमारे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और आके कहा जी हम बैठे, हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात थी ये। और अमेरिका के सदर जो है ना वो मुझसे बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप $5 अरब ले लें, धमाके ना करें। तो मैंने अच्छा किया ना, मैंने $5 अरब नहीं लिए, लेकिन धमाके कर दिए मैंने। वो $5 अरब मैं कहता ना मुझे दे दो यार, पाकिस्तान के लिए नहीं, मुझे दे दो। वो कहता अच्छा तुम ले लो, धमाके ना करो। चाहे मेरा बाद में जो कुछ भी बनता वो बनता, मेरे साथ जो कुछ भी होता वो बाद में होता, लेकिन वो $5 अरब मुझे भी दे देता। लेकिन हमारा अपना एक ज़मीर है, हमारा एक अपना जो है वो एक कॉन्शियस है, एक ज़मीर है, एक असूल है, और अल्लाह के फजल करम से खौफ खुदा है। अवाम की बेहतरी और उसकी खुशहाली का एक ख्वाब लेके हम फिर रहे हैं, वतन से मोहब्बत, और वतन से मोहब्बत है, और इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत है। हम कैसे जो है वो ये काम कर लेते। तो लेकिन सोचने वालों ने ये नहीं सोचा भाई नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ और नहीं मिल रहा, भाई कुछ मिले हैं तो नहीं मिला, चलो इसको बेटे से तनख्वाह लेने पे फारिग कर दो।